दो पति पत्नी जंगल के रास्ते में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी वहां पहुंचा। वो व्यक्ति, सुनिए, यहाँ से लिंगापुर कितनी दूर है? आसपास कोई ढाबा है? चलते चलते बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। तब पति, अरे लिंगापुर तो यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। भगवान, लगता है वो नहीं आने वाले। चलो घर चलते हैं। अगर आपको भूख लगी हो तो हमारे साथ हमारे घर चलिए, हम आपको खाना खिलाएंगे। तब वो व्यक्ति, धन्यवाद, चलिए चलते हैं। यूं उस व्यक्ति के साथ जंगल में एक बहुत बड़े घर में पहुंचे। घर के अंदर प्रवेश करते ही दोनों राक्षस में बदल गए और वो घर एक गुफा में बदल गया। तब नर राक्षस, तुमने हमें इंसान समझ लिया, बकरे। तब मादा राक्षस, अरे इससे क्या बात कर रहे हो, चलो इसे निगल जाते हैं। यूं दोनों ने मिलकर उसे खा लिया। उस जंगल के पास एक गांव था। वहां दो दोस्त रहते थे। उनका नाम था रंजीत और रमेश। दोनों एक ढाबे में रसोइये का काम करते थे। वे दोनों वहां खाना बनाते हुए व्यंजन बनाने की विधि का वीडियो निकालकर उसे सोशल मीडिया में पोस्ट करते थे। यूं उनके चैनल का बहुत नाम हुआ। वे दोनों न केवल ढाबे में बल्कि गांव के बाहर आकर जंगल के कई इलाकों में कई किस्म के व्यंजन बनाकर उसका वीडियो निकालकर उसे पोस्ट करते थे। एक दिन रंजीत, यार रमेश, कल मैंने एक नए व्यंजन के बारे में वीडियो देखा। अगर उस व्यंजन का वीडियो बनाकर हम चैनल में डालें तो अपना खूब नाम होगा। जानते हो वो व्यंजन क्या है? वाटरमेलन चिकन बारबेक्यू, यानी तरबूज में चिकन पकाना। उसे कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। कल ही हम दोनों जंगल में जाएंगे और इसका वीडियो बनाएंगे। रमेश जोश में आकर मान गया। अगले दिन खाना बनाने के लिए जो सामान की जरूरत थी सब लेकर वे जंगल की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर रंजीत ने एक तरबूज को आधा काटा और उसके अंदर के बीज वगैरह साफ किया। उसके बाद उसमें छोटे छोटे कोयले के टुकड़े डालकर उसमें आग लगाया। उसके बाद उसने चिकन के टुकड़े लिए, उनमें मसाले भरे और फिर उन्हें सरिये में पिरोकर उसे आग के ऊपर सेकने लगा। फिर तरबूज के दूसरे हिस्से से उसे ढका। तब उसमें से धुआं निकलने लगा। वहां जंगल के पास वाले सड़क पर खड़े दोनों राक्षसों को जंगल से धुआं उठना नजर आया। दोनों धुएं की ओर पैदल जाने लगे। जब वे दोनों वहां पहुंचे तब उनकी नजर रंजीत और रमेश पर पड़ी। नर राक्षस, बेटा तुम दोनों हो कौन और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब रंजीत, हम पड़ोसी गांव से आए हैं। मेरा नाम रंजीत है और इसका नाम रमेश है। हम दोनों मिलकर YouTube के लिए कुकिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। आइए हमारे बनाए हुए वाटरमेलन चिकन बारबेक्यू का स्वाद देखिए और बताइए कि कैसा है। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपका वीडियो बनाएंगे। तब मादा राक्षस, बना लो बेटा, बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है। यूं सबने मिलकर वो वाटरमेलन चिकन बारबेक्यू का स्वाद देखा। दोनों राक्षस उस व्यंजन का वर्णन कर रहे थे तो रमेश वीडियो बनाने लगा। बाद में मादा राक्षस, बेटा हम यही पास में रहते हैं, अगर तुम दोनों को आपत्ति ना हो तो हमारे साथ हमारे घर चलो और चाय पीकर जाओ। तब रमेश, ना रहने दीजिए, शूटिंग के बाद हमें एडिटिंग करना होता है और भी बहुत सारे काम हैं। हम आपके घर फिर कभी आएंगे। यूं कहते हुए वो अपने कैमरा को चेक करने लगा। तब रंजीत, अरे यार वो बेचारे इतने प्यार से बुला रहे हैं और तुम मना करते हो। भाई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा यार, चलो यूं उनके साथ चलते हैं, चाय पीकर लौट आते हैं। तब वीडियो को देखकर रमेश दंग रह गया। उसे वीडियो में कबाब तो नजर आए पर ये दोनों राक्षस नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कबाब हवा में ऊपर नीचे हो रहे थे। ये देखकर रमेश डर गया। तब नर राक्षस, क्या हुआ बेटे, तुम सोच में पड़ गए हो? हमारे साथ चलने में तुम्हें कोई दिक्कत है? तब रमेश अपने मन में, बाप रे, अगर जाने के लिए मना किया तब भी ये हमें मार डालेंगे। कुछ ना कुछ करके यहाँ से बच के जाना होगा। तब रमेश, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलते हैं। यूं वे दोनों रमेश और रंजीत को लेकर चले। सब उनके घर में प्रवेश हुए। घर के अंदर जाते ही दोनों राक्षस में बदल गए।
यूं दोनों अट्टहास करने लगे। बस रंजीत डर गया। तब रमेश को एक आइडिया सूझा। वो तुरंत हनुमान चालीसा का जप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यूं जोर जोर से जप करने लगा। दोनों राक्षस मारे डर के अपने कान को बंद करके तड़पने लगे। बाप रे, ना पढ़ो, हनुमान चालीसा ना पढ़ो कहकर वहां से भाग गए। बाद में जो कुछ हुआ रमेश ने सब रंजीत को बताया। इस तरह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। आप पुराना सामान खरीदते हैं जी, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदते हैं जी, पुराना पेपर कहकर चिल्लाते हुए एक आदमी तेले को धकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम बग्गा था। बग्गा ऐसा पुराना सामान और पुराना पेपर को खरीदकर उनको ले जाकर स्क्रैप दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। बग्गा उसकी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटा सा झोंपड़ी में जी रहा था। घर के आगे लकड़ी काटकर उनको जलाकर खाना बनाकर खाते थे। बारिश का मौसम आया तो लकड़ी भीग जाते थे। उसके वजह से चूल्हा न जला पाकर बहुत दुखी होते थे। बग्गा को हर रोज एक आदमी सड़क में जमीन पर कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता था। वो आदमी रोज ऐसे दिखाई देने के वजह से एक दिन बग्गा, कौन हो आप? बहुत दिनों से देख रहा हूँ। आप तो इस गांव के जैसे नहीं लग रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो जैसा लग रहे हो, कहा। तब वो आदमी, तुम्हारा काम तुम देख लो, मेरे बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरी नहीं है, जाओ यहाँ से, कहकर फिर से ढूंढने का काम पर लग गया। एक दिन एक गरीब बच्चा को कचरा फेंकने के जगह पर एक इंडक्शन स्टोव मिला। वो बहुत पुराना हो गया था। उसको लेकर बग्गा के थैले के पास आया। तब वो बच्चा, भैया बहुत भूख लग रहा है, इससे लेकर जितना आएगा उतना पैसा दो भैया, पूछा। तब बग्गा ने उसको लेकर देखा और ये तो इलेक्ट्रिक स्टोव जैसा है बेटा, और ये खराब हो गई है, इसको कोई भी नहीं खरीदेंगे, मगर तुमको भूख लग रहा है बोल रहे हो ना, ठीक है, ये पैसे लेकर पहले कुछ खा लो, कहकर कुछ पैसे देकर उसे बेच दिया। फिर वो जाने के बाद बग्गा, हमारा घर में शायद ये काम आएगा, असल में ठीक होगा कि नहीं पहले देखते हैं, सोचकर उसको एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप वाले को दिखाकर उसका रिपेयर करवाया। फिर घर आकर उनकी बीवी से उसके बारे में बताया। तब उसकी बीवी, हाँ आपका सोच बहुत बढ़िया है, हमको तो करंट कनेक्शन ही नहीं है ना जी, अब ये कैसे काम करेगा, बोली। तब बग्गा, सच में? एक काम करता हूँ, हमारा घर के पास करंट का खंबा है ना, उसमें से लाइन खींच लूंगा, कहा। फिर जैसे कहा था वैसे ही करंट खंबे पर चढ़कर करंट को खींचकर स्टोव को लगाया। अब उसकी बीवी स्टोव पर खाना बना रही थी। बारिश आकर लकड़ियां भीग जाने से भी कोई परेशानी के बिना उसमें खाना बन रहा था। एक दिन सड़क पर कुछ ढूंढने वाला आदमी भागते हुए उसके सामने आकर उधर एक बंक के पीछे छुप गया। फिर बग्गा को हाथ जोड़कर किसी से नहीं कहने के लिए इशारा करने लगा। इतने में 4 लोग चाकू और बंदूक पकड़कर बग्गा के पास आए। तब एक आदमी, ए बाबू, इस तरफ कोई भागकर आते हुए देखा है क्या, पूछा। तब बग्गा, हाँ इधर ही आया था जी, वो उस गली में से भाग गया था, कहकर दूसरा तरफ दिखाया। फिर वे सब लोग उस तरफ भागने लगे। वो भागने के बाद वो आदमी बंक के पीछे से बाहर आकर, बाबू मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए वो लोग पूरा गांव में ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो मार देंगे, दया करके मेरा मदद करो, पूछा। तब बग्गा, आप डरिए मत, हमारा घर गांव के बाहर है, वहां पर कोई भी नहीं आएंगे, आइए आप हमारा घर में रहिए, कहा। फिर उसको लेकर घर आया। घर पर बग्गा की बीवी उस इंडक्शन स्टोव पर खाना बना रही थी। वो आदमी उस स्टोव को ऐसे ही देख रहा था। फिर उसने तुरंत ही उस स्टोव पर रखा हुआ बर्तन को निकालकर स्टोव को हाथ में लिया। तब बग्गा, ये क्या है जी, ये आपका स्टोव है क्या? इसको एक बच्चा ने लाकर मुझे दिया था,
मैं तो उसे ठीक करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ये आपका है तो लेकर जाइए, कहा। तब वो आदमी ने स्टोव के नीचे उसका हाथ रखकर एक छोटा सा पोटली को निकाला। वो पोटली खोलकर हाथ में लिया तो वो बहुत सारे हीरे थे। फिर वो आदमी, दोस्त मेरा नाम नायक है, मैं एक माफिया डॉन के पास काम कर रहा हूँ। इन हीरों को एक जगह में देने के लिए मेरा बॉस ने कहा था। मैंने किसी को भी शक नहीं आना है कहकर इस स्टोव में रखकर लेके जा रहा था। तभी मेरा कार तुम्हारे गांव के पास एक्सीडेंट हो गया, फिर ये कहीं और पर गिर गया। मैं जब अस्पताल से आया था तब से लेकर इसको ढूंढ रहा हूँ। वे घूम गए हैं कहकर कहने से भी मेरे बॉस मुझे उनको आदमियों से मारने के लिए कहकर भेजा। ये मिले तो मेरा जान को अभी कोई खतरा नहीं है। तुम्हें बहुत धन्यवाद है। ये लो मेरा उपहार जैसा एक हीरा को ले लो, कहकर एक हीरा को बग्गा को दिया। बाद में बग्गा एक बड़ा सा घर और कार खरीदकर परिवार के साथ खुशी से जीने लगा।